भारत का चैप्टर 1 तो हमने पढ़ लिया है। अब सेकंड चैप्टर की बारी है, समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का सारांश क्या है, पहले हम लोग व्याख्या करने वाले हैं इस जो भी हमारा है कि समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा, इसके बारे में, समय और भारतीय अंतरिक्ष की अवधारणा के बारे में इसको समझेंगे पूरा अच्छे तरीके से। अंतरिक्ष की अवधारणा को समझेंगे, समय की अवधारणा को समझेंगे, समय के उत्पत्ति संबंधी धारणा को समझेंगे कि समय की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सारी धारणाओं को पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्यतः समय और अंतरिक्ष दो अलग अलग धारणाएं लगती है। समय और अंतरिक्ष अलग अलग धारणाएं लग रही है ना, समय कहाँ हम लोग टाइम देखते हैं, अंतरिक्ष कहाँ, दोनों अलग अलग धारणाएं लग रही है, जबकि दोनों अलग ना होकर एक दूसरे से संबंधित है। जब आपको अलग नहीं है, ये लोग एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जहाँ अंतरिक्ष की अवधारणा को समझे बिना समय को नहीं समझ सकते, उसी प्रकार बिना समय को समझे अंतरिक्ष का ज्ञान अधूरा होगा। तो समय और अंतरिक्ष दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर आप अंतरिक्ष को समझिएगा तभी समय को समझ पाइएगा, समय को समझिएगा तभी अंतरिक्ष को समझ पाइएगा। एक दूसरे को छोड़कर आप दूसरे को नहीं समझ सकते। अगर आपको समझना है एक को तो एक को भी समझना होगा, ठीक है। प्राचीन भारतीय विद्वानों एवं वैज्ञानिकों ने समय एवं अंतरिक्ष अवधारणाओं को एक साथ समझा और अध्ययन किया, ठीक है, एक साथ समझा और अध्ययन किया, क्योंकि समय की अवधारणा अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और उसके ग्रहों की चाल एवं घूर्णन गति के आधार पर ही निर्धारित होती है। जैसे कि प्राचीन जो भारतीय विद्वान और वैज्ञानिक थे, उन्होंने समय और अंतरिक्ष की अवधारणा को एक साथ समझा और अध्ययन किया, क्योंकि समय की अवधारणा अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और उसके ग्रहों की चाल, घूर्णन गति के आधार पर, जैसे पता रहता है ना उन लोगों को कि इस टाइम आ गया है, रोहिणी नक्षत्र आ गया, तो ये नक्षत्र, ये ग्रह जो होगा वो घूमेगा, तो अंतरिक्ष में उन लोग को टाइम पता रहता है पहले से ही। जैसे कि समर सीजन आ गया, टाइम इसका गर्मी आ रहा है, तो उस टाइम पृथ्वी किस साइड से घूमेगा, सन के साइड में। ठंडा आ गया है तो किस तरीके से घूमेगा, तो इसका समय का और उसका एक दूसरे का लेना है ना, कि किस तरीके से पृथ्वी और वो घूमते रहता है, ठीक है। अब और समझते हैं कि समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। तो समय की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी की सृष्टि, जब सृष्टि आया होगा तब से समय, वही है ना कि समय की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी की सृष्टि। समय का प्रत्यय धारण मानवीय बोध के साथ ही सृजित हो चुका है। हालांकि सृष्टि के विकास में समय के योगदान को, जो सृष्टि का विकास है उसमें हम लोग समय के योगदान को जल के बाद आका जाता है। पहले मतलब सृष्टि में क्या हुआ कि जल आया, उसके बाद समय आया। नासदीय सूक्त है, उसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जल से मानी गई है, कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से, जल से। देखा जाता है जैसे कि बायोलॉजी में सब में पढ़ाया जाता है कि जल में पहले छोटे छोटे जानवर आए, फिर मछली आई। दिखाया जाता है कि मछली से लेकर के पूरा विकसित हुआ। जैसे वहाँ पे एक इम्ब्रो दिखाया जाता है, तो इम्ब्रो में दिखाया जाता है कि जैसे कि मछली का जैसा इम्ब्रो होता है वैसे ह्यूमन बींग का सब चीज़ का इम्ब्रो होता है, लेकिन धीरे धीरे इम्ब्रो जो होता है वो बढ़ते बढ़ते फिर उसका शेप अलग हो जाता है, यानी कि ब्रो जैसे वो गन में होता है उस तरीके से चीज़ें। तो वही चीज़ें बताई गई यहाँ पे। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जल से मानी गई है। इस धारणा के अनुसार जल सृष्टि निर्माण में सहायक बना। पंच तत्व जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश में जल सर्वप्रथम आया, उसी से बाकी तत्वों का विकास हुआ। यह सीधे सीधे अनुभव से जन्मा दर्शन था। जल से प्रकृति हरियाती है, जीवन संभव हो पाता है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या दिया गया है कि सृष्टि का प्रथम कारक सत्ता होने के कारण जल सबसे महत्वपूर्ण, अभी भी जल सबसे इंपॉर्टेंट है। हवा है, उसके बाद जल है, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार ऋग्वेद की प्रवृत्ति, जो डॉक्टर राधा कृष्णन सब लोग जानते हैं उनको, ऋग्वेद की प्रवृत्ति एक सीधा साधा सरल यथार्थ है। वह केवल एक जल की परिकल्पना करता है जिसे धीरे धीरे दूसरे तत्वों का विकास हुआ, लेकिन सृष्टि की रचना अकेले जल द्वारा संभव नहीं थी। जल की अवस्था को अवस्था से आकाश, जल, वायु के विकास के बीच सुदृढ़ अंतराल है। ये कहना है किसका, डॉक्टर राधा कृष्णन का, ठीक है। अब नासदीय सूक्त के अनुसार आरंभ में न दिन था न रात थी, इसलिए समय का बोध कराने वाले भूत भविष्य आदि में लोपा था। आदि का भी लोपा था कि भूत भविष्य क्या है, दिन रात है ही नहीं कुछ। तो इस तरह शून्य अवस्था से दिन ने रात में भरपूर ब्रह्मांड में आने के बीच जो लाखों करोड़ों वर्ष बीत रहे थे, उनमें समय की उपस्थिति स्वतः सिद्ध है।
अतः कहा जा सकता है कि सृष्टि के निर्माण में पंच तत्वों के सहयोग के अलावा समय का भी योगदान था। कैसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो उसमें समय का योगदान तो इंपॉर्टेंट है ना, तो यही कहा जा सकता है, ये ऋग्वेद बोल रहा है ऐसा, ठीक है। अब अंतरिक्ष की अवधारणा को समझते हैं। अंतरिक्ष एक आभासी संरचना है, एक आभास हम लोग छू सकते हैं, दृश्य को नहीं, बस महसूस कर सकते हैं, तो वही काल्पनिक संरचना है कि इसको वर्चुअलिटी नहीं है, वो एक आभासी संरचना है। वह ग्रह, नक्षत्र तथा विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पिंडों, कणों और अपने भीतर समाहित कर, जैसे पता होगा ना ब्लैक होल, जैसे कि वो जो भी एनर्जी होता है उसको एक्सपेंड करते रहता है, अपनी तरफ खींचते रहता है। कभी उल्का पिंड आता है तो कभी कण टकराते हैं एक दूसरे से, तो कभी एस्ट्रॉयड्स, कभी मेट्रॉयड्स, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो यह है, अतः कह सकते हैं कि गतिमान पिंडों की स्थिति हमें अंतरिक्ष का आभास कराते हैं। जो गतिमान पिंड है वो हमें अंतरिक्ष का आभास कराते हैं। दूसरी ओर समय महज एक विमीय संरचना है। विमीय यानी कि डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, उसका गुण वह ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं का साक्षी बन सके। वो एक विमीय घटना है कि वहाँ पे जो घट रहा है का वो साक्षी बन सके, ठीक है। वह दो या उससे अधिक घटनाओं के क्रमानुसार बारंबारता, अंतराल या उसके आपसी संबंधों का बोध कराता है। व्यवहार में समय आभासी मगर सापेक्ष सत्ता है। व्यवहार में समय क्या है कि आभासी है मगर सापेक्ष सत्ता है। दूसरी ओर समय की निरपेक्षता के समर्थन में भी अनेक उल्लेख शास्त्रों में मौजूद है। यह माना जाता रहा है कि समय ब्रह्म प्रभाव दृश्य अदृश्य घटनाओं से मुक्त होता है, ठीक है। वह घटनाओं पर नियंत्रण रखता है मगर स्वयं किसी से समय प्रभावित होगा, सबको पता है कभी समय नहीं प्रभावित होगा, इसलिए उसकी गति सदैव एक समान बनी रहती है। काल नहीं मिटता, हम ही बनते मिटते रहते हैं। कहकर समय की पर सपना को स्वीकृति, जैसे कि समय कभी भी मिटता नहीं है, वो कुछ नहीं, वो अपना स्टेट रहता है, अपना काम करते रहता है, हमेशा चलते रहता है, हम ही लोग बनते मिटते हैं। कहकर समय की पर समता को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। अब देखिए, एक ईश्वरवादी चिंतन में ईश्वर के आंतरिक समय या जैसी शाश्वता सत्ता की परिकल्पना ईश्वर की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लगती है, ठीक है। इसलिए परमात्मा की सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए गीता में श्री कृष्ण का कालास्मि, मैं ही समय हूँ, यहाँ काल समस्त घटनाओं के होने ब्रह्मांडीय विस्तार का घोतक है, वह श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित हुआ है, इसलिए वह विराट शक्ति का भी बोध होता है। श्री कृष्ण, वो आपने देखा होगा गीता जब महाभारत में काल हूँ, मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ, तो वो श्री कृष्ण बोले मैं ही काल हूँ, ठीक है। समय अवधारणा उपयुक्त अध्ययन से सिद्ध होता है कि समय को लेकर वैदिक आचार्यों की दो स्पष्ट धारणा रही होगी। पहली अवधारणा के अनुसार समय को स्थिर, विचलहीन और अनंत सत्ता माना गया, जिससे सब कुछ घटता रहता है और इतना विस्तृत है कि सभी ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं उसमें सतत गतिमान रहती हैं। यह जो भी घटनाएं गतियों का एकमात्र दृष्टा एवं साक्षी है, ठीक है ना, वो घटते रहता है, वो लोग उसका साक्षी हैं, ठीक है। दूसरी धारणा के अनुसार भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में घटनाओं के साथ घटते जाना समय का स्वभाव है। वह न केवल घटनाओं के क्रमानुक्रम का साक्षी है बल्कि उनका हिसाब भी रखता है। उनकी न शुरुआत है न ही अंत है। समय को लेकर ये दोनों धारणाएं आज भी उसी रूप में विद्यमान है। इस तरह यह संभव अकेली अवधारणा है जिनके बारे में मनुष्यों के विचारों में शुरू से आज तक बहुत कम परिवर्तन है। इतना अवश्य है कि समय जो है जब तक दर्शन का विषय था तब तक उसे लेकर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार होता रहा। विशेषकर जैन और बौद्ध दर्शन में समय की सत्ता पर गंभीर चिंतन हुआ। कालांतर में समय के दार्शनिक वैज्ञानिक पक्ष पर विचार करने के बजाय केवल उसके व्यवहारिक पक्ष पर विमर्श होता रहा। आगे चलकर जीवन में स्पर्धा और सामाजिक विभाजनकारी स्थितियां बढ़ी तो पोंगा पंडितों ने समय को प्राप्त भाग्य पूर्व जन्म से जोड़ दिया। एक निरपेक्ष सत्ता को नियामक सत्ता मान लिया गया। इसमें मानव के मन में समय के प्रति श्रद्धा भाव उमड़ने लगा। उनसे पीछे समय को जानने की इच्छा कम और डर कहीं अधिक था। समय के प्रति डर एवं अविश्वास दुष्प्रभाव यह हुआ कि उसे लेकर दार्शनिक चिंतन लगभग ठहर सा गया। इससे उन पोंगा पंथियों को सहारा मिला जो समय को लेकर लोगों को डराते थे, ठीक है। समय की उत्पत्ति संबंधी धारणा।
समय का बोध मानवीय बोध के साथ जन्मा और उतना ही पुराना है। सवाल है कि समय की उत्पत्ति कब हुई। इन मामले में वैदिक ऋषि और वैज्ञानिक दोनों एक मत थे। समय का जन्म सृष्टि के जन्म के साथ हुआ। हालांकि दोनों की मान्यताओं का आधार अलग अलग है। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या तार्किक आधार पर करना चाहते हैं, जबकि वैदिक आचार्यों का दृष्टिकोण आध्यात्म प्रेरित था। वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले ब्रह्मांड अति उच्च संपीड़न की अवस्था में था तथा अंतरिक्षीय महाविस्फोट के बाद इसका निर्माण हुआ। इस तरह विज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मांड और समय दोनों एक ही घटना का परिणाम है, जिसे वैज्ञानिक महाविस्फोट का नाम देते हैं। ब्रह्मांड के जन्म की घटना से पहले समय की उपस्थिति को नकारना वैज्ञानिकों की मजबूरी थी, क्योंकि उससे पहले समय की उपस्थिति स्वीकार करने के लिए उनके पास कोई तार्किक आधार नहीं था। समय की उत्पत्ति के संबंध में वैदिक मनीषियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न था। समय और सृष्टि की उत्पत्ति को एक दूसरे से जोड़ना उनके अस्थायीवादी मन के लिए जरूरी था। ठीक है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? वह काल, आयु, मृत्यु और अमरता आदि सब की पहुंच से बाहर और उनसे परे है। हम इसकी ठीक व्याख्या नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि यह अस्तित्व रखती है। यह एक प्रकार का रहस्यवाद ही था। इस संकट से उबरने की कोशिश बौद्ध दर्शन में दिखाई पड़ती है। उसके अनुसार समय चिरंतन, मनुष्य की भांति वस्तु जगत का भी समय निर्धारित, समय के अंतराल में ब्रह्मांड भी बनते मिटते रहे। नासदीय सूक्त में उद्गता ऋषि ब्राह्मण की उत्पत्ति की कल्पना शून्य से करते हैं। समय ना तो सत्य था, ना ही असत्य, ना ही आकाश विद्यमान था, ना ही उसके ऊपर अंतरिक्ष, ना उससे आवृत कर रखा था। वह कहाँ था? किसके आश्रय में रखता था? क्या वह आदिकालीन गहर गंभीर जल था जिससे समाहित था? वह सब कुछ मृत्यु का अभाव था। सृष्टि के उच्च को जानने के बहाने असल में यह निराकार ब्रह्म की कल्पना थी, जो बहुत्ववाद की आलोचनाओं के बीच आवश्यक हो चुकी थी। परमात्मा सृष्टि की कारक सत्ता है, इसलिए वह उससे पहले किसी को कोई संदेह ना हो। इसलिए ऋग्वेद ने यह नासदीय सूक्त के पहले हिरण्यगर्भ सूक्त के माध्यम से स्पष्ट कर दी जाती है। वैदिक साहित्य में समय को लेकर जो अस्थायवादी दृष्टिकोण बना, सहस्त्राब्दियों तक बना रहा। उपनिषद के समय को लेकर चर्चा हुई, परंतु उस समर्पण भाव के साथ समय की सत्ता को स्वीकारते हुए क्या हुआ? ऋग्वेद में ब्रह्म का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि वह काल की मर्यादा से स्वतंत्र है, अर्थात वह अनियंत्रित है, जिसका न आदि है न अंत है। वह भूत है, भविष्यात के विचार से मुक्त है। वेदादि धर्म ग्रंथों में अनादि, अनश्वर, कालातीत, अमर जैसे विशेषण बार बार आते हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण था कि मृत्यु का भय। इसलिए आस्थावादी दर्शन का एक बड़ा हिस्सा मृत्यु के चंगुल से बाहर निकल जाने की कोशिश तक सिमटा हुआ है। साफ है कि अमरता बोध जैसी परिकल्पना के पीछे भी मृत्यु भय निहित था। मृत्यु तथा आकस्मिक आपदाओं ने ही समय के प्रति डर को जन्म दिया। अमरत्व की कल्पना का एकमात्र आशय था समय के साथ अनंत काल तक बने रहने की सुविधा, या फिर समय की पकड़ से बाहर आकर अनंत में बने रहने की प्रतीति। लेकिन जब आप अमरता की कल्पना कर रहे होते हैं तो प्रकांतर में अंतहीन के बाहर आकर अनंत में बने रहने की प्रतीति। लेकिन आप अमरता की कल्पना कर रहे हैं तो प्रकांतर में अंतहीन समय की परिकल्पना कर उसे भी अमरत्व प्रदान कर देते हैं। अस्थायीवादी दार्शनिकों के लिए यह कोई समस्या ही नहीं, इसलिए ऐसी कल्पनाएं प्रायः हर धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। स्वदर्शन संग्रह में अंतरिक्ष और काल को सर्वधमानता माना गया। उनके अनुसार अंतरिक्ष और काल दोनों सर्वव्यापी है। इसके बावजूद दोनों में अंतर है। अंतरिक्ष चतुर्विमीय संरचना है, जबकि काल एक पीछे विस्तार है। स्वदर्शन संग्रह के अनुसार काल का अस्तित्व तो है, किंतु विशालता का अभाव और एक पक्षीय होने के कारण इनमें विस्तार क्या है? इनमें विस्तार ही नहीं है। ठीक है। अब क्या है कि अपने अपने आग्रहों के फलस्वरूप विज्ञान और दर्शन दोनों ने ही सृष्टि और समय की उत्पत्ति को नकारते हुए विज्ञता मानता है। महाविस्फोट से पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था। ब्रह्मांड उच्चवत संपीड़न की अवस्था में दानृत का अस्तित्व ही नहीं था। महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ और अगले ही क्षण वह तेजी से फैलने लगा। सेकंड के बाद सूक्ष्म हिस्से से भीतर ब्रह्मांड का आकार दोगुना हो गया। उसके बाद तो वह तीव्र गति से फैलने लगा। आगे चलकर आकाशमय गगन बनी और सौरमंडल अस्तित्व में आया। लेकिन वैज्ञानिक भी
भी इतना तो मानते हैं, लेकिन महाविस्फोट से पहले ब्रह्मांड उच्च संपीड़ित अवस्था में था, भले ही इतनी संघन अवस्था में कि दिन रात तक अस्तित्व ही संभव ना हो, परंतु महाविस्फोट से पहले भी कुछ था, ऐसा वो लोग मानते हैं। इसका यही कहना है कि जो समय है एक तरीके से भगवान है, जैसा कि भागवत गीता में आके कहते हैं ना, मैं समय हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो समय को बोला गया ना आदि है ना अंत है, हमेशा चलते रहता है, तो यही भगवान है, समय ही भगवान है। थैंक यू सो मच। ये हमारा कंप्लीट हुआ यूनिट 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने पढ़ लिया है। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे भारत की इतिहास दृष्टि और भारतवर्ष को समझना हमने कर लिया, और ये चैप्टर था भारत, समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे भारत की इतिहास दृष्टि। थैंक यू सो मच।